भुंग भुंग कंधे पर बोरा लटकाए दिन भर गलियों में भटकता रहता था। इधर उधर पड़ी प्लास्टिक की बोतलें, टूटी चीजें और कबाड़ उठाकर शाम को बेच देता ताकि किसी तरह 2 वक्त की रोटी मिल सके। वह अपनी बीवी और छोटे से बच्चे के साथ शहर के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। गरीबी इतनी गहरी थी कि कई दिन चूल्हा नहीं जलता, कभी नमक रोटी भी नसीब नहीं होती, तो कभी भूख मिटाने के लिए पेड़ों के पत्ते उबालकर खाने पड़ते। लेकिन इतनी मजबूरी के बाद भी भुंग भुंग ने कभी चोरी या गलत रास्ते का सहारा नहीं लिया। एक दिन की बात है, दिन भर की मेहनत के बाद वह थक-हार कर श्मशान के पास बैठ गया। शाम ढल चुकी थी, हवा में जली हुई लकड़ियों की तीखी बू फैली हुई थी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। मिट्टी के नीचे से हल्की सी रोशनी चमक रही थी। भुंग भुंग चौंका। वह धीरे धीरे उठा और कांपते हाथों से मिट्टी खोदने लगा। कुछ ही देर में उसे जमीन के अंदर से एक पुराना जंग लगा लोहे का घंटी वाला दिया मिला। जैसे ही उसने दिया उठाया, चारों ओर एक भारी और डरावनी आवाज गूंज उठी। जो भी मुझे जगाएगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन उसकी सबसे प्यारी चीज चली जाएगी। उसकी सबसे प्यारी चीज चली जाएगी। भुंग भुंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सबसे प्यारी चीज, वह सोच में पड़ गया। डर और उम्मीद दोनों को दिल में समेटे वह घर लौटा और सारी बात अपनी बीवी को बताई। बीवी ने ध्यान से सुना, आंखों में डर था, लेकिन बच्चे की ओर देखते ही उसकी आवाज भर आ गई। वह धीरे से बोली, 3 दिन से बच्चा भूखा है, पहले उसके लिए खाना मांग लेते हैं। कांपते हाथों से भुंग भुंग ने दिया जलाया। आंखें बंद करके बोला, हे दिए, मेरे भूखे बच्चे के लिए बस पेट भर अनाज दे दो। अचानक पूरी झोपड़ी रोटियों और अनाज से भर गई। बीवी खुशी से रो पड़ी। कई दिनों बाद घर में चूल्हा जला, लेकिन उसी रात भुंग भुंग ने देखा कि उसका बच्चा कोने में चुपचाप बैठा है। वह अपने पिता को पहचान नहीं रहा। सुबह तक बेटा अपना नाम तक भूल चुका था। भुंग भुंग टूट गया। फिर भी घर में अनाज था। भूख खत्म हो चुकी थी। उसने खुद को समझाया, इलाज करवा लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। लालच ने एक बार फिर दिल पर कब्जा कर लिया। उसने दोबारा दिया जलाया। हे दिए, मुझे पक्का मकान और एक दुकान दे दो। पलक झपकते ही टूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर पक्का घर खड़ा था। बगल में भरी पूरी दुकान। भुंग भुंग खुशी से बीवी की ओर दौड़ा, लेकिन वह सन्न रह गया। उसकी बीवी